आत्माओं, पहली बात तो ये कि जितने भी ये श्राप ताप संताप है ना, ये भागवत पंडाल से बाहर बाहर रहते हैं। इसमें चाहे आदमी कितना ही दुखी हो, कथा में आकर के बैठ जाओ सजनों, 3 घंटा तो ऐसा आनंद आता है। आहा, बस एक सज्जन बोले, महाराज मेरे को घर में नींद नहीं आती, पर जब कथा में आता हूं ना तो 5 मिनट तब होते हैं जब कूलर के आगे बैठते ही महाराज घर में एसी में भी नींद नहीं आती, और यहां पर गर्मी में भी। क्या कारण है? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, नींद कब आती है? जब फूलों की सेज हो। कांटों की सेज में नींद नहीं आती। घर में कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये चला गया, ये आ गया, ये कांटे चुभते रहते हैं। अब उस कांटों की सेज पे नींद कैसे आए, जरा सोचो। और कथा में क्या है? कथा में सत्संग के आहा फूल बरसते रहते हैं, वचनामृत में सराबोर होते रहते हैं, और जैसे ही फूलों की सेज मिलती है वैसे ही फूलों की सेज मिलती है वैसे कांटों की सेज में नींद नहीं आती, फूलों की सेज में नींद आती है। तो सजनों, ये जितने भी दुख ताप संताप, ये सब कथा सत्संग पांडाल से बाहर बाहर हैं। सत्संग में आने के बाद में सब दूर हो जाते हैं। तो नारद जी का श्राप भी वो कथा सत्संग में काम नहीं किया। महाराज देखो, थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, दक्ष प्रजापति का श्राप है, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो 7 दिन वो श्राप गायब हो गया। 7 दिनों तक कथा सुनी। अच्छा महाराज मिले कहां? तो बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे और सनकादिगण उधर से कीर्तन करते हुए आ रहे थे। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम का संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। नारद जी महाराज जा रहे थे, चेहरा बड़ा उदास, चिंता की रेखाएं। देखो ये चेहरा है ना, ये आईना है, आईना है? ये चेहरा क्या है? आईना। पेट में गड़बड़ हो तो सबसे पहले फुंसी कहां होती है? चेहरे में, है ना? असर यहां दिखता है ना। शरीर में कोई भी बीमारी हो, लक्षण सबसे पहले चेहरे में दिखाई देंगे। और मन में कोई भी टेंशन हो, सबसे पहले भाव कहां दिखाई देते हैं? चेहरे में। ये आईना है, ये चेहरा व्यक्ति का आईना है। जो किताबों में नहीं लिखा होता वो व्यक्ति के चेहरे पे लिखा होता है। हाँ? चेहरे पे, चेहरे से पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल नहीं पा रहा है, चेहरे से। हम महाराज नारद जी का चेहरा एकदम उदास लटका हुआ है। सनकादिगणों ने देख लिया, अरे नारद जी तो संत हैं और वास्तव में वेशधारी साधु नहीं है, ये तो वास्तव में साधु हैं, वास्तव में संत हैं। और नारद जी महाराज का चेहरा उदास। अरे संसारी के जीवन में चिंता हो तो समझ में आती है, लेकिन संत के जीवन में चिंता ये तो समझ में नहीं आ रहा। सनकादिगणों ने पास में आकर के पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख
कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे महाराज, कहाँ जा रहे हो और किधर से आ रहे हो, और आपका जो ये चेहरा उदास हो रहा है, इसका क्या कारण है? हे नारद जी महाराज, संत तो दुनिया को शिक्षा देते हैं कि भैया चिंता मत करना। क्यों? बोले चिंता करोगे तो चिता में चले जाओगे, और चिंतन करोगे तो परमात्मा की गोद में चले जाओगे। एक है चिंता, एक है चिंतन। भक्त संत चिंतन करते हैं, और जो संसार के लोभ मोह में डूबा होता है वो चिंता करता है। चिंतन करने वाला परमात्मा की गोद में पहुंच जाता है, और चिंता करने वाला चिता में। और देखो, चिता में और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है। एक बिंदी लगा दो चिंता और बिंदी हटा दो, यानी जो ज्यादा चिंता करते हैं ना, उनकी बिंदी अपने आप हट जाती है चिता में। अच्छा, दोनों का काम है जलाना, चिता भी जलाती है और चिंता भी, दोनों जलाते हैं। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है। अंतर क्या है? बोले चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ जला करके राख कर देती है, और चिंता तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके जलाती है। मेरे भाई, एक हरा भरा पेड़ जिसको आंधी नहीं गिरा सके, तूफान नहीं गिरा सके, बरसात नहीं गिरा सकी, उस हरे भरे पेड़ में छोटी छोटी दीमक लग गई। हजारों वर्ष पुराना पेड़ जिसने आंधी को सहन किया, तूफान को सहन किया, सर्दी गर्मी बरसात को सहन किया, लेकिन छोटी छोटी दीमकों ने उस पेड़ को गिरा दिया। बस यही आपके और हमारे जीवन की कहानी मानो। हम बड़े से बड़े दुख को, कष्ट को सहन कर जाते हैं, लेकिन जब चिंता रूपी दीमक लगती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ध्यानी, बड़े से बड़े पहलवान को भी धराशायी। आप कहोगे महाराज चिंता कोई करने से होती है क्या? चिंता तो अपने आप होती है, करने से तो होती नहीं है चिंता। चिंता तो अपने आप होती है, करने से नहीं होती। तो देखो, चिंता अपने आप होती है, लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया है, चिंतन तुम प्रारंभ कर दो। चिंता अपने आप आई, चिंतन हाँ। जब जीवन में चिंता आए, ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ। जब चिंता हो, देखो जिंदगी जीवन है, चिंता तो आएगी। जब चिंता आए, ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ, और ठाकुर जी के आगे बैठ करके कहो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, हम राम जी के राम जी। चलिए
पहले हम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, जिसके विकलांग बच्चों के सहयोगार्थ जो पोलियो का ऑपरेशन, जो दीन दुखी बच्चे होते हैं, जिनकी माता पिता की इतनी हिम्मत, इतनी सैलरी, इतना पैसा नहीं होता कि उनका ऑपरेशन करवा सके, तो सजनों ये नारायण सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से उन गरीब असहाय बच्चों को जो रेंग करके चलते हैं, विकलांग है, उनका ऑपरेशन, उनके जो भी कृत्रिम जो हाथ पैर जो बनते हैं वो सब, खाने पीने की उनकी सुविधा, रहने की उनकी सुविधा, उनके ऑपरेशन का सारा खर्चा स्वयं उठाती है। और स्वयं भी अकेली नहीं उठा सकती, आप और हम सब लोगों के सहयोग से वो खर्चा पूरा होता है। और सजनों, कई लाख बच्चों का ऑपरेशन इसी प्रकार हम और आप सब मिलकर के, धर्म माता पिता बन करके, देखो अपने बच्चों का तो हम मजबूरी में कराते हैं, अपने बच्चों को कोई बीमारी हो जाए तो हमें मजबूरी है, कराना पड़ेगा। लेकिन सजनों, ऐसे असहाय बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं ना, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी खुशी है, ये हमारे हृदय की प्रसन्नता है। कभी देखना, हम अपने बच्चों की शादी में, बच्ची की शादी में आपने 5 करोड़ लगाए, आपको वो खुशी नहीं मिली होगी, और किसी गरीब की बच्ची में आपने 5 लाख भी लगा दिए ना, आपके 5 करोड़ फैले। देख लो, हमने अपने बच्चे को 5,000 का खिलौना ला करके दिया, शायद आपको वो खुशी नहीं मिले जो 5,000 रुपए से एक विकलांग बच्चे का हमने ऑपरेशन करवा दिया, तो वो खुशी आपके हृदय में जिंदगी भर बनी रहेगी, और यहां भी बनी रहेगी और वहां भी बनी रहेगी। तो सजनों, आइए पहले हम चलते हैं और उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे।